जैसा कि दोस्तों एक पति था, बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहता था। और वो अंदर ही अंदर एक टेंशन लेके इतना घुटता था, इतना घुटता था, जिसके वजह से उसकी पत्नी जो है, चाहे किसी की भी पत्नी हो, वो सिचुएशन देख के उसको भी तो इतना कुढ़न महसूस होता है कि जैसे कि आखिर मेरा पति क्यों परेशान है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर एक पति परेशान है तो चाहे वो घर की कला से परेशान होगा या तो अपने ऑफिस की कला से। और यहाँ पर ये जो आदमी था, ये किस वजह से इतना टेंशन में था कि अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था, घुटता जा रहा था, लेकिन किसी से शेयर नहीं करता था। जैसा कि एक पत्नी का फर्ज होता है, वैसे उसकी पत्नी थी। वो आते हैं तो बोलते हैं, मतलब देखती है तो बोलती है कि आज आप बहुत टेंशन में हैं। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो उसकी पत्नी जो है उनका हाथ अपने हाथ में लेती है और प्यार से सहलाती है। प्यार से सहलाने के बाद दोस्तों बोलती है कि ऐसी कौन सी टेंशन है कि आप हमसे शेयर करिए, अगर हमारे लायक होगा तो हम आपका सॉल्व कर देंगे। तो वो बोलता है कि हाँ तुम्हारे ही लायक है। लेकिन उस समय दोस्तों वो बोलता नहीं है, बोलता नहीं है। कई महीनों बीत जाते हैं, कई महीनों बीत जाते हैं, लेकिन ऐसी बात रहती है, ऐसी बात रहती है कि जब इसका पति बहुत दिनों बाद जब बोलता है कि अब मुझे बोली देना चाहिए, रोज़ के टेंशन से झेलने से अच्छा है कि आज मैं अपनी पत्नी से बोली दूँ। फिर वो दोस्तों अपनी पत्नी से जब वो टेंशन बताता है, तो सोचिए मात्र इतनी सी टेंशन से दोनों का तलाक हो जाता है। अब सोचिए ऐसी कौन सी बात थी कि मात्र पति जो अंदर ही अंदर कूद रहा था और जो कि अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन इतनी सी बात के लिए दोनों में तलाक हो जाता है और घर जो है टूट जाता है। हाँ तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए हम इस ब्लॉग को पूरा मतलब आपके साथ शेयर करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो जैसे कि दोस्तों उसमें जो उसकी पत्नी रहती है उसका नाम रहता है शालिनी और पति जो रहता है उसका नाम रहता है सर्वजीत। दोस्तों बहुत ही अच्छी कहानी, बहुत ही अच्छी कहानी। हम मतलब ये कहानी हर उस आदमी को सुनना चाहिए, एक सबक है जीवन में। तो दोस्तों जैसा कि इसका पति था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कमा रहा था, सब कुछ था, जीवन दोस्तों अच्छा से चल रहा था, इनका एक बच्चा भी था, हंसी खुशी चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर दिमाग पे अगर किसी चीज़ का, गंदी चीज़ का अगर असर पड़ जाता है तो घर टूटना ही होता है। जैसा कि इसका आदमी था, अच्छा खासा जॉब कर रहा था, सब कुछ था। तो ये दोस्तों कहने का मतलब है, अब ये ऑफिस से रोज़ आते थे। अब इनकी बॉस एक औरत थी, तो बॉस के चक्कर में पड़ जा रहा। अब दोनों में बातचीत हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। अब इसके दिमाग में था कि मैडम बहुत अच्छी हैं, ये है वो है, जैसा कि आदमी हर कोई कर रहा है। एक शादी हो जा रही है तो दूसरे के चक्कर में वो पड़ जाता है। जैसा कि ये भी पड़ जा रहा था, सरबजीत भी दूसरे के चक्कर में पड़ के और रोज़ टेंशन में रहता था, रोज़ टेंशन में रहता था। तो ये घर आता तो इसकी पत्नी पूछती कि ऐसा क्या हुआ, आज बताइए, हमें टेंशन बताइए, हम सॉल्व कर देते हैं। जैसे हर पत्नियां बताती हैं, भाई अगर पति टेंशन में रहेगा तो औरत को कहाँ अच्छा लगेगा। जैसा कि उसकी पत्नी भी थी, वो पूछती थी आखिर पतिदेव बताइए कौन सी टेंशन है। तो उसका पति एक दिन हार के बोली देता है, कहता है ऐसी है, ऐसी बात है कि हमें जो है तुम तलाक दे दो। अब सोचिए ये शब्द सुनने के बाद एक औरत के दिमाग पे क्या बीतेगा। ये शब्द इतना छोटा नहीं है, बिना वजह अगर सोचिए किसी औरत को तलाक देने की, जो कि औरत हद से ज़्यादा उसकी सेवा करती थी, हर चीज़ करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार भी करती थी, एक बच्चा भी था। अब सोचिए किसी औरत से अगर आप डायरेक्ट बोल दीजिए कि मुझे तलाक दे दो, तुम तो मतलब कहती थी कि ना मतलब तुम्हारे खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो आज वो समझ लो तुम्हारा इम्तिहान है, तुम मुझे तलाक दे दो। अब इतनी बात सुनने के बाद सोचिए उस औरत के, चाहे किस कोई भी औरत होगी, तो दोस्तों उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती। अब ये औरत सोचती है कि ऐसा क्या हमने गुनाह कर दिया कि आप हमें तलाक दे रहे हैं। वो तो सब औरत कहती हैं कि पति के खुशी के लिए औरत क्या नहीं करती है, हर वो दुख झेल जाती है। लेकिन ये तलाक वाला शब्द जो है, औरत तो जीते जी मर जाती है, क्योंकि उसी के सहारे दोस्तों शादी करके आती है। और बिना मतलब औरत हर प्रयत्न करती है आदमी को खुश रखने का, और आदमी खुश रहने के बजाय सोचिए टेंशन में रहे, तो औरत तो सोचेगी आखिर ऐसा हमसे क्या हो गया। फिर दोस्तों वो जब बोलता है कि ऐसा तुम हमें तलाक दे दो, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं, मुझे अपनी मैडम के साथ मुझे प्यार हो गया। अब इतनी बात सुनने के बाद जो है शालिनी के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसको तो दुनिया कुछ समझे में नहीं आ रहा, तो वो जाए तो जाए कहाँ। फिर दोस्तों अपने पति के पैर को पकड़ के खूब रोती है कि आप ऐसा मत करिए, हमारे साथ ऐसा मत करिए, आप हमें धोखा मत दीजिए, मतलब बहुत कुछ गिड़गिड़ाती है। जैसे कि अब उसमें उसकी गलती भी थी नहीं, लेकिन अब उसे पति तलाक दे रहा था, कह रहा था बस मुझे तुमसे तलाक चाहिए,
और मुझे हम जो है तुम्हें घर से बेदखल नहीं करेंगे, तुम्हें हर वो चीज़ देंगे, लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो वो कह रही है कि तब उसको क्या करते हैं, उसको घर दे देता है, जिस घर में रहता है घर भी देता है, सब कुछ दे देता है। लेकिन कहने में तो औरत को तो पति का साथ चाहिए, ना कि उसको घर का, ना तो बैंक बैलेंस का, जैसा कि सर्वजीत ने किया। वो सोच रहा है कि आदमी क्या सोचता है कि औरत को क्या चाहिए, भरपेट खाना चाहिए, घर चाहिए। लेकिन एक पति का जो साथ होता है औरत से सबसे बढ़ के होता है, जिसके लिए वो अपना मायका छोड़ के आती है, सोचिए। तो यहाँ भी दोस्तों ऐसा ही था, कहने में जब उसको तलाक मांगा तो उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। फिर वो बंद कमरे में जाके अपना बंद करके खूब रोती है। अब उसके मायके में भी कोई नहीं था, मायके में भी कोई नहीं था। वो सोच रही थी कि काश कोई मायके में होता तो उससे साथ जाते तो दुख सुख हल करते। लेकिन कहने का मतलब है मायके वाले भी कब तक साथ देंगे, किसी का नहीं साथ देते हैं। वैसे भी इसके साथ भी था दोस्तों। जैसे कि जब लड़की टेंशन में होती है, जाहिर सी बात है वो सोचती है कि मायके में कोई तो रहता है जिसके पास जाते खूब रो लेते इच्छा भर। जैसे वो भी सोच रही थी, गलत नहीं सोच रही थी। लेकिन मायका क्या, मायका मतलब कुछ नहीं, मायके में भी कोई क्या करेगा, शादी कर दिया, कोई किसी का नहीं होता है। अब ये बेचारी क्या कि बंद कमरे में जाके ब्लेड उठाती है, ब्लेड उठा के सोचती है अपना नस काटने के लिए, सोचती है नस काट के अपनी हम जान दे दें। अब आदमी टेंशन में क्या करेगा, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, टेंशन में तो यही करेगा। जैसा कि ये भी यही सोच रही थी। फिर दोस्तों जैसे नस काटने जाती है तो बेड पे इसका एक लड़का पड़ा रहता है, खूब सुंदर सा लड़का रहता है। तब ये उसके ऊपर देखती है तो सोचती है कि मेरा इतना छोटा सा बाबू है, मेरा बेटा है। सोचो अगर हम नहीं रहेंगे तो आदमी का क्या, आदमी तो आज़ाद है, उसको तो दूसरी औरत मिल गई, और मेरे बेटे का भविष्य क्या होगा। फिर दोस्तों अपने बेटे का मुंह देखने के बाद, कोई भी औरत होगी अपने बच्चे का मुंह देखती है तो फिर वो सब दुख भूल जाती है। कहने का मतलब वो सोचती है कि अगर मेरा आदमी स्वार्थी है तो मैं भी स्वार्थी हो जाऊंगी, तो इस दोनों में हमारे में फ़र्क क्या रह जाएगा, जाहिर सी बात है। फिर दोस्तों कहने का मतलब है कि फिर औरत जो है मौत का ख्याल छोड़ देती है। फिर सोचती है कि चाहे ज़िंदगी में कोई भी संघर्ष आए, कोई भी आए, हम सब झेलेंगे और इसी घर में रहेंगे। फिर दोस्तों उसी घर में रहती है, अपने लड़के के साथ रहती है, सब कुछ रहता है। उसके बाद दोस्तों कहने का मतलब है ये क्या करते हैं, जो उनके पति रहते हैं सर्वजीत क्या करते हैं, अब इनकी जो है कहानी, इनकी जर्नी चालू हो जाती है। जिस लड़की के प्यार में ये पागल थे, अब ये जाते हैं मैडम के पास। खूब सुंदर सी लड़की रहती है जो इनकी बॉस रहती है, बॉस का नाम रहता है खुशबू। अब जब उसके पास जाते हैं, जो कि भैया ये हैंडसम रहते हैं और एक क्या नाम है, स्मार्ट रहते हैं, तो जाहिर से हमारे खुशबू जो मैडम थी, इनके पे लट्टू थी। लट्टू किस वजह से थी कि इनको, उसको पति नहीं चाहिए था, उसको तो बस वासना के वो भूखी थी, उसको तो बस अपना शरीर की आग उसको ठंडी करनी थी। तो दोस्तों कहने का मतलब है, तो ये जो भैया तलाक वलाक देने के बाद खुश होकर चले गए, क्योंकि इनका टेंशन तो ख़त्म हो गया। अब ये नहीं जान रहे थे कि आगे क्या होगा। आदमी यही तो गलती करता है, आगे पीछे सोचता नहीं है, बस सोचता है कि अब हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जाते हैं खुशबू मैडम के पास। खुशबू मैडम से कहते हैं कि ऐसा है, मैंने अपने पत्नी को तलाक दे दिया, अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, अब हम तुमसे शादी करेंगे। अब इतनी बात सुनने के बाद खुशबू मैडम बोलती हैं, शादी और तुमसे। अब इतनी बात सुनने के बाद सरबजीत के पैर तले ज़मीन खिसक जाती है कि जिस औरत के लिए हम अपनी औरत को तलाक दे दिए, वो ऐसी बात क्यों कह रही। तब इसकी मतलब, तब फिर भी इसकी आंखें नहीं खुलती हैं। ये कहने का मतलब है, तब वो खुशबू बोलती है कि तुम्हारे पास क्या है, तुमसे हम शादी किस लिए करेंगे। न तुम्हारे पास पैसा है, न तुम्हारे पास घर है, सिर्फ तुम्हारे पास ऊपर से नीचे तुम्हारे पास जवानी है। तो बस उतने पे ही मैं पैसा फेंकूंगी और तुम्हारी इच्छा होगी तो मेरे साथ रहना, वरना चले जाना। अब कहा जाता है कि अगर एक औरत की हाय लगी तो वो तो कहीं निकलेगी। जैसे कि एक पत्नी को बिना वजह तुमने सजा दी, तलाक दी, तो वो तो जाहिर सी बात है सामने तो आना ही है। अब उसकी पत्नी तो भैया तलाक वलाक लेके जो सालनी थी वो अपना जीवन जी रही थी घर पे, और इधर तो अब ये अपने नए जर्नी में चालू हो गए। सोच रहे थे कि मेरा नया होगा, खुशबू के साथ घर बसाएंगे, और जितना पैसा कौड़ी था तो सब इसको दे दिए। और जो सोच रहा था कि चलेंगे खुशबू के यहाँ बढ़िया नई पत्नी बनाएंगे, शादी करेंगे, हनीमून मनाएंगे, तो सब पानी, समझ लीजिए उनके सोच पे पानी फिर गया। फिर दोस्तों कहने का मतलब है खुशबू जो है बोलने लगी, इनको इतना जलील की कि यही बोली कि तुम्हारे जैसे तो हमारे घर पे
घर पे जो है जमींदार रहते हैं, झाड़ू लगाते हैं, ये है वो है, कुत्ता, मतलब इतना जलील करती है। उस दिन उसको समझ में नहीं आता है कि वहाँ पर खड़े रहें कि चले जाएं। तब वो सोचता है कि इस टेंशन से हमारा वो टेंशन भला था, बिना वजह दोस्तों। एक तो टेंशन कर रहा था, ये सोच रहा था कि अंदर ही अंदर कुड़ रहा था और सोच रहा था कि हम अच्छा कर रहे हैं। एक तो समझ लीजिए, इतनी सुंदर सती सावित्री पत्नी को अगर कोई धोखा देगा तो उसकी अगर आत्मा रोएगी तो कहाँ जाएगी, किसी पे तो किसी पे आएगी। तो पत्नी को अगर धोखा दिया बिना वजह पति, तो वो भी तो धोखा ही खाएगा ना। तब इसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड रहती है, ये जो खुशबू, वो बोलती है कि जब तुम अपने पत्नी के नहीं हुए तो तुम मेरा का होगे। तुम आज हमारा पैसा देख रहे हो, कल किसी और का पैसा देखोगे, फिर किसी और का। तो तुम ऐसे आदमी का कहीं कल्याण नहीं हो सकता। जो तुम अपनी पत्नी को धोखा दिए एक बच्चे का तुम हमें वो करोगे। फिर वो उसी के सामने जो है किसी और को फ़ोन लगाती है, कहती है मेरा एक ठो इससे अच्छा जो है ना, तुमसे अच्छे पैसे में 50 ठो मिलेंगे। इतना जलील करने के बाद वो बेचारा वहाँ से तुरंत वापस चला आता है घर पे। अब बैठ के खूब रोता है, खूब रोता है। इस आदमी, इस तरीके के जो आदमी कर रहे हैं, तो इन सबों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, तभी एक सबक है। जैसा कि इस आदमी ने अपने, सर्वजीत ने अपनी वाइफ के साथ किया, और सोचिए झूठे प्यार के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया, तो सोचिए क्या उनको सच्चा प्यार मिलेगा। जो सच्चा प्यार दी उसकी तो वैल्यू नहीं। और जहाँ पैसा देखा, सब कुछ देखा, सोच रहा था कि वहाँ हमें सब दुनिया मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, जो ये दुनिया रंगी चुनी रहती है उतनी अच्छी नहीं होती है जितना आदमी रियल तो आदमी कभी देखता नहीं है। फिर दोस्तों क्या होता है, सर्वजीत रहते हैं चुपचाप, वहाँ से चले आते हैं। हम चले आने के बाद घर पे जो है खूब रोते हैं, खूब रोते हैं। हर वो सीन याद करते हैं जो शालिनी के साथ बिताए रहते हैं। तब सोचते हैं कि अरे वो तो मेरी पत्नी थी, कितनी सुंदर थी, और कहने का मतलब कितना हमारा मान सम्मान करती थी, कभी बोलती नहीं थी, कभी जबान नहीं लड़ाती, मेरे कहने पर हमें तलाक दे दी। सोचो, अब सोचिए, उसके तो काटे खून नहीं। फिर दोस्तों वो सोचता है कि ऐसा है, तुरंत सोच रहा है एक क्षण में, अब हम जाएंगे शालिनी के पास, अपनी पहली वाइफ के पास, रोएंगे, सब कुछ करेंगे, वो मान जाएगी। लेकिन कहने का मतलब किसी की अगर आत्मा को आप चोट पहुंचाएंगे तो क्या वो तुरंत थोड़ा ना मान जाएगी, तलाक दे चुके थे, ऐसा था नहीं। फिर दोस्तों वो छोटी सी आशा के साथ जाते हैं कि उसके साथ शालिनी के पास पैर पे गिरते हैं, माफ़ी मांगते हैं। लेकिन शालिनी की तो आत्मा उसी दिन टूट गई थी। शालिनी ने ये बोला, मेरा तो आत्मा उसी दिन टूट गई जिस दिन तुमने तलाक दिया बिना वजह। सोचो उस दिन मेरे पे क्या गुजरी, एक बार भी पूछे? अभी भी हम तुम पे कैसे विश्वास कर लें? अभी मान लो अभी हम तुमको एक्सेप्ट कर लें, फिर तुम किसी को देखोगे, फिर चले जाओगे बिना वजह। तुमने हमें इतनी बड़ी सजा दी, आवाज़ क्षण भर तुमको धुतकार दी, तुम मेरे पास चले आए। हम तो कहते हैं दोस्तों, अगर कोई भी आदमी इस तरीके काम कर रहा है उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी के मतलब सबक मिलनी चाहिए। क्योंकि दुनिया में आजकल 95% लोग यही कर रहे हैं। एक बीबी है, 2-4 साल बीत गया, बस चलो अब दूसरे के चक्कर में पड़ जाओ। लेकिन जब अपना नहीं होगी तो हम जाने किसी का भी कोई नहीं होगा। फिर सर्वजीत क्या करते हैं, सर्वजीत जाते हैं शालिनी के पास, बहुत गिड़गिड़ाते हैं, बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगते हैं। मतलब समझ लीजिए वो तो बिल्कुल पत्थर बन जाती है, पत्थर बन जाती है कि नहीं तो नहीं। क्योंकि आखिर कहने का मतलब है, औरत जो है ऐसे नहीं मानती, पत्थर नहीं बनती है। क्योंकि औरत तो औरत होती है, वो तो जरा सा कहिए पिघल जाती है। लेकिन ऐसा ही ऐसा काम कर देते हैं, इतना मतलब बिना वजह। सोचिए एक बच्चे लेके कैसे कल्पी होगी औरत। ये तो जरा सा मौज मस्ती के लिए 2 मिनट में तलाक आदमी दे देता है, तो औरत तो जान के सीने पे पत्थर तो रखती है अगर आदमी को सबक सिखाना है, जैसा कि इसने किया। फिर दोस्तों कहने का मतलब ये है, बहुत ज़्यादा रोए गिड़गिड़ाए, लेकिन पति तो पत्नी होती है, पत्नी कहने का मतलब है घर बसाने वाली होगी तो किसी प्रकार घर बसा ही लेगी। फिर दोस्तों बहुत ज़्यादा रोते होते हैं, तो फिर सोचती है कि चलो देर आए दुरुस्त आए, फिर से देखते हैं एक बार चांस लेके भगवान क्या करते हैं। फिर भैया दोनों पति पत्नी एक हो जाते हैं। और कहने का मतलब है हर जगह जीवन आसान नहीं होता है, और हर जगह शालिनी जैसे कोई सिंगल भी नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा शादी भी कर लेते हैं। लेकिन खैर चलिए, शालिनी जैसे पतिव्रता थी कि एक ही में संतोष की थी, एक लड़के अपना रह गई। इनके जैसे खुशबू जैसे मैडम के पास गई मुंह नहीं मारने, वो भी किसी के पास। तो कहने का मतलब है कि ऐसे आदमी अगर काम करें तो उनको तो सबक मिलना ही चाहिए। अगर किसी औरत का बिना वजह मन दुखाएं दोस्तों, तो सोचिए। उसी पे एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किए थे। अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और ये पति पति की कहानी बहुत ही ज़्यादा दिल छूने वाली थी, आपके दिल को अगर छुई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।